कल यानी रविवार को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से ही दिल्ली में सियासत तेज है। कल वो आधिकारिक रूप से यानी कि मंगलवार को इस्तीफा देंगे। कौन बनेगा दिल्ली का अगला सीएम, इस पर अटकलों का बाजार गर्म है। विचार विमर्श का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा सीएम आवास पहुंचे हैं। थोड़ी देर में पूर्व डिप्टी सीएम और हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया भी उनके घर जाएंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात में दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है और इसके बाद आज शाम आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है। पीएसी की बैठक शाम को सीएम आवास पर होगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद पीएसी की पहली बैठक ये होगी और इस बैठक में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है और हो सकता है कि नाम पर मुहर और आम सहमति बन जाए। पंकज जैन सीएम आवास के बाहर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं, राघव चड्ढा पहुंच गए हैं, और कोई भी पहुंचना बाकी है इस मीटिंग के लिए? देखिए, फिलहाल जो शुरुआती बैठक है और पहली बैठक है वो मनीष सिसोदिया के साथ ही होनी है और राघव चड्ढा भी अंदर मौजूद है। और आपको बता दें कि जो अंदर से जानकारी मिली है कि अब मंथन शुरू हो चुका है और जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन है वो संभावित चेहरे जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है और संभावित नामों में मंत्रिमंडल ही शामिल है और ये भी देखना होगा कि क्या आम सहमति बन जाती है। इसके बाद जो अगले राउंड की बैठक होगी वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक और वहां पर और तमाम नेता भी मौजूद होंगे। तो उससे पहले इस मीटिंग को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कुछ मंत्री भी शामिल हैं। तो जाहिर है विधायक दल भले ये नेता चुनेंगे लेकिन सहमति ऐसा लगता है कि आज शाम तक बन जाएगी और तस्वीर साफ हो जाएगी दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री की। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी राहुल गौतम ने। सुनिए। हम कर रहे हैं कौन आम आदमी पार्टी में और कोई है भाई? अगर आदमी को देखिए, इस देश में एक नैतिक प्रथा है कि जब कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो इस्तीफा देके किसी और को बना देता है। ये तो बना ही नहीं पाए किसी को, पिछले 6 महीने खुद ही चिपके रहे कुर्सी में। नैतिकता को तो इन्होंने चूल्हे में डाल दिया और वो इसलिए भी था क्योंकि किसी और को लायक मानते ही नहीं है। ये समझते ही नहीं है कि कोई और मुख्यमंत्री बनने लायक है और इनको ये डर है कि अगर कोई किसी को बना दिया तो कल को क्या बन जाएगा, उसका इनको डर था। स्वाभाविक है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो खुद ही ये आदमी कहता है कि बाकी सारे मेरे पार्टी में नालायक हैं। आपको याद है इन्होंने कहा कि हम इसलिए इस्तीफा नहीं दे सकते, हम दिल्ली की सेवा करने आए थे। तो सेवा क्या मुख्यमंत्री के पद पे जेल में रह के होती है? बना देते ना किसी और को। अरविंद केजरीवाल की अपने कार्यों से ही ये मानते हैं कि बाकी कोई मेरी पार्टी में किसी भी चीज की कोई मतलब काबिलियत नहीं है। दूसरी बात, आप आम आदमी पार्टी के किसी से बात कर लीजिए, विधायक से बात कर लीजिए, मंत्री से बात कर लीजिए, क्या इनके घर में कोई जा सकता है? बाहर घंटी बजानी पड़ती है मंत्रियों को भी। पहले लोग कहते थे कि साहब काम कराना हो, ये कहानियां हैं, मैं कहानियों को क्यों दोहराऊं टीवी पे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूं। एक वो बेचारे जो अभी जेल चले गए, विभव या क्या नाम है, कि या तो वो तय करते थे या ये तय करते थे। तो जिसका पीए इतना ताकतवर है कि मंत्री गुहार लगाएं, तो भाई मंत्री कहां हुए? वो मंत्री और विधायक पद होता है, लेकिन पद में कितनी सत्ता आपके पास है, ये जो सत्ता का वर्गीकरण होता है वो तय करता है। तो केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर घमासान तेज है। पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है।